बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 अप्रैल को कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि वो पतंजलि के जवाब से संतुष्ट नहीं है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद थे। रामदेव ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर कोर्ट से माफी भी मांगी, लेकिन अदालत इसे मानने को तैयार नहीं हुआ। भ्रामक विज्ञापन मतलब ऐसे एडवर्टीजमेंट्स जिसमें गलत दावे किए जा रहे थे। चलिए जानते हैं कि रामदेव विज्ञापन विवाद क्या है। क्या विज्ञापन में गलत दावा करना कानूनी अपराध है? किस कानून के तहत दोनों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी? भारत का ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है? पहले विवाद पर आते हैं। फिट हिंदी पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें 2 शिकायतें दर्ज की गई। पहली, कंपनी ने निराधार दावे किए हैं कि उसके प्रोडक्ट कोविड-19 सहित कुछ बीमारियों और रोग को पूरी और स्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। आईएमए ने कहा था कि पतंजलि के दावे सही साबित नहीं हुए हैं और ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानूनों का साफ साफ उल्लंघन है। दूसरी शिकायत, आधुनिक चिकित्सा और कोविड-19 वैक्सीनेशन अभियान के खिलाफ कंपनी ने अपमानजनक अभियान चलाया है। तो क्या विज्ञापन में गलत दावा करना कानूनी अपराध है? इसका जवाब है हाँ। दरअसल जब प्रोडक्ट बनाने वाला या विज्ञापन बनाने वाला किसी प्रोडक्ट के बारे में कोई दावा करता है तो उसको उसे साबित भी करना होता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो इसे भ्रामक विज्ञापन माना जाता है और उसके खिलाफ देश में मौजूदा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के उल्लंघन को लेकर फटकार लगाई है। अब जानते हैं कि ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट क्या है। इस एक्ट में ऐसे इलाज और दवाओं के प्रचार और उनकी मार्केटिंग पर रोक लगाई जाती है जो जादुई क्वालिटी होने का दावा करता है कि फला जादू से बीमारी ठीक हो जाएगी वगैरह वगैरह। साथ ही किसी बीमारी और रोग जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, मोटापा और अस्थमा को बिना किसी वैज्ञानिक प्रमाण के पूरी तरह से ठीक करने का दावा करता है। ये कानून ऐसे दावों को अपराध मानता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर 1 साल तक की कैद या जुर्माना भी हो सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या है? इस कानून के तहत यदि कोई निर्माता या सेवा देने वाला झूठा या भ्रामक प्रचार करता है जो कंज्यूमर के हित के खिलाफ है, तो उसे 2 साल की सजा और उस पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर निर्माता या सेवा देने वाला ऐसे अपराध फिर से दोबारा करता है तो जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपए और 5 साल तक जेल की सजा हो सकती है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए क्विंट हिंदी।